हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। तो आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जो सवाल होते हैं उसी सवाल को लेकर के उपस्थित हुए हैं। उसमें अनेकों प्रकार के सवाल किए जाते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल आप लोग का अधिकांशतः लोगों का है वही सवाल लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। और वो सवाल 5 सवाल है जो हर व्यक्ति का समस्या है। सबसे ज्यादातर ये 5 सवाल जो हम आज लिख करके लाए हुए हैं, इसी सवाल को लेकर के बहुत लोग परेशान हैं। तो इस सवाल को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे, और जिनका नहीं भी है वो भी जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जिनका प्रश्न है तो शांति से आसानी से इस वीडियो को देखेंगे और समझ लेंगे तो आपको सर्वे में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सर्वे रिलेटेड ही आपका प्रश्न है। तो चलिए इस सवालों का जवाब मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में इससे संतुष्ट हुए या नहीं, अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए मैं रेडी हूं, प्रयास करूंगा कि उसको आसान भाषा में मैं आपको समझा दूं, बता दूं। तो सबसे फर्स्ट नंबर जो सवाल है, 5 सवाल आपको पढ़ के मैं सुना देता हूं, उसके बाद सारे सवालों का जवाब मैं बारी बारी से इसी वीडियो में आपको दूंगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 7-8 मिनट का हो सकता है, लेकिन सारी सवालों का जब आप सुनिएगा तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई मन में प्रश्न नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे फर्स्ट नंबर में सवाल है कि ज्वाइंट फैमिली है और किसी एक व्यक्ति के नाम से जमीन है तो उसका सर्वे कैसे होगा और किसके नाम पर होगा। एक नंबर प्रश्न है। सेकंड नंबर प्रश्न है कि बिना बंटवारा के जमीन सर्वे कैसे करें या कैसे होगा। थर्ड नंबर सवाल है कि सरकारी जमीन पर घर या मकान बहुत पहले से बना हुआ है, 50 साल, 60 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल से बना हुआ है, तो क्या उसका सर्वे होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। 4 नंबर में सवाल आपका है कि केवल जमीन का सर्वे होगा या घर मकान का भी होगा। 5 नंबर में सवाल है कि जमीन खरीदा गया है लेकिन मोटेशन नहीं है, यानी कि दाखिल खारिज नहीं किया गया है, तो क्या उसका प्रोसेस क्या है, उसका सर्वे होगा या नहीं होगा, या उसमें कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए सारी सवालों का जवाब, इस 5 सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने का स्टार्ट मैं कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा सवाल जवाब आपका छूट जाएगा। चलिए तो फर्स्ट नंबर में बात करते हैं कि ज्वाइंट फैमिली है और किसी एक व्यक्ति के नाम से जमीन है तो उसका सर्वे कैसे होगा। तो अगर आपके ज्वाइंट फैमिली है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपसी सहमति से बंटवारा करना होगा। बंटवारा अगर कर लेते हैं, एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, आपसी सहमति से बैठ करके घर पर या कहीं पर 2-4 व्यक्तियों के साथ में बैठ करके उसको आप अपने आसपास में बंटवारा कर लीजिए कि इस प्लॉट में कौन रहेगा, उस प्लॉट में कौन रहेगा, किसका प्लॉट किस हिस्से में जा रहा है। क्योंकि ऐसा करने से हर व्यक्ति के हिस्से में जमीन चला जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा कि अगर बंटवारा नहीं करके अगर करवाते हैं तो किसी एक व्यक्ति के नाम पर चला जाएगा, तो हो सकता है कि आगे चल करके जिसके नाम पर जमीन हो वो आपको न दे और आगे चल करके केस मुकदमा लड़ना पड़े। इसलिए जिसके नाम पर सर्वे हो जाएगा जमीन उसी का होगा, क्योंकि उसके नाम पर है। तो जिसके नाम पर रहेगा वो तो आपको नहीं देगा। तो ये आपका बंटवारा करना अति आवश्यक है। बंटवारा कर लेना ही आपका मतलब क्लियरली होगा कि आपके नाम पर चला जाएगा। जितने भाई हैं आपस में बंटवारा कर ले, शेड्यूल्ड बना करके कर ले। अब बात करते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड में कह रहे हैं कि बिना बंटवारा के जमीन सर्वे कैसे कराएं। बिना बंटवारा के भी होगा, दोनों बंटवारा कैसे होगा ये भी देखिए। जैसे मान लीजिए कि आप 4 भाई हैं और जमीन आपका सब सहमति से खरीदाया है, 4 भाइयों ने मिलकर के खरीदा, पिताजी के नाम से खरीदा हुआ है, ठीक है। तो पिताजी के भी नाम पर है, लेकिन आप उसको अगर ज्वाइंट कराने चाहते हैं तो पिताजी के नाम पर करा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पिताजी के नाम पर रहेगा। तो आगे चल करके आप उसको फिर बांट सकते हैं क्योंकि पिताजी के नाम पर है। अगर किसी भाई के एक भाई के नाम पर है तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे चल करके वो भाई देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है और आप 4 भाई ही हैं, तो आप उसमें सहमति किसी एक के नाम से नहीं करा सकते हैं। अगर एक के नाम से करा देंगे तो आगे चल के आप ही को दिक्कत होगा। इसलिए बंटवारा कर लेना में ही आपको भलाई है। अब बात करते हैं कि सरकारी जमीन पर घर या मकान बना हुआ है तो उसका कैसे सर्वे होगा। तो सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का घर या मकान या कोई भी दुकान बना हुआ है तो उसके पास आपका सरकारी जमीन का पेपर आपके पास कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार का जमीन है तो सरकार का पेपर आपके पास कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए वो टेंशन सरकार की है, अधिकारी की है, क्योंकि सरकारी जमीन जो है उस सर्वे के रूप में सरकार के रिकॉर्ड में ही चलेगा। और घर मकान आप बना करके उस पर रह रहे हैं तो घर मकान
आपका है उसमें रहिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जमीन का सर्वे सरकार रिकॉर्ड में ही होगा, आपके रिकॉर्ड में नहीं होगा, इसलिए आप टेंशन फ्री रहें। अब बात करते हैं कि केवल जमीन का सर्वे होगा या घर मकान का भी होगा। तो आपको बता दें कि बिहार के हर कोने कोने में, हर चप्पे चप्पे का यह सर्वे होगा, क्योंकि घर हो, मकान हो, खाली जमीन हो, नदी हो, नहर हो, पोखर हो या बाग बगीचा, कोई भी चीज हो, प्रति प्रांत जहां भी हो, उस सबको एक एक कोने का, हर चप्पे चप्पे का सर्वे होगा, क्योंकि सबको रिकॉर्ड में लाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। आप बात करते हैं कि जमीन खरीदा गया लेकिन उसका म्यूटेशन नहीं हुआ, तो जमीन खरीदे हैं ठीक है, क्योंकि उसके पास आपके दस्तावेज होगा, रजिस्ट्री डीड होगा, तो इससे दर्शाने का मतलब है कि डीड आप लेकर के, दस्तावेज लेकर के जाइएगा तो उससे भी आपका सर्वे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन आपके नाम पर है, म्यूटेशन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे में ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, आपका सर्वे आसानी से हो जाएगा। तो ये 5 सवाल था, इस 5 सवाल का जवाब मैं आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।